हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ लेसन 6 अकाउंटिंग क्वेश्चंस। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था और 4th 5th में मैंने कहा था कि आप ये आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने वो प्रैक्टिस किया होगा। एंड नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First, we will read out what will be the effect of the following on the accounting equation. What we have to do is that we have to prepare the accounting equation. Okay, तो वही सेम फॉर्मेट में हम करेंगे और हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमें शो करना है यहाँ पर। लेट्स मेक द फॉर्मेट। Assets is equals to liabilities plus capital सो फर्स्ट नंबर का आपका ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैश ही आता है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आ जाएगा यहाँ पर। ₹1,80,000 ये हमारा कैश भी है और ये हमारी कैपिटल भी है एट द सेम टाइम। ओके, नाउ एज इट इज वी हैव टू कॉपी हियर now the next transaction is purchase goods for cash and credit। अब आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, वो भी कैश और क्रेडिट दोनों पे। गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो वही कैश पे आपने परचेज किया है ₹60,000 के गुड्स, तो -60,000 बिकॉज आपका कैश गया और स्टॉक हमारा क्रेडिट पे आया हो या कैश पे आया हो, हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो हमारा 90,000 का जो स्टॉक है वो आ गया है हमारे पास। ओके, और क्रेडिट पे भी हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स जिन्हें हमें बाद में पे करना है। और हमने कितने थाउजेंड का गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे, 30,000 का। नाउ कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है इसका। न्यू इक्वेशन, इन सबको आप टोटल और डिडक्ट जो भी करना है वो करेंगे। 1,20,000 का आपका कैश रिमेनिंग है, 90,000 का यू हैव स्टॉक, 30,000 का यू हैव क्रेडिटर्स एंड 1,80,000 का यू हैव कैपिटल। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नाउ अब देखेंगे आपने गुड्स को कैश पे सोल्ड करा है। अब भाई कैश जितने भी गुड्स आपने सोल्ड करे हैं उनका कॉस्ट था यहाँ पे 24,000। ओके, और आपने उन्हें 40,000 रुपीज में सेल करा है, तो आपके पास 40,000 का कैश इनफ्लो हुआ। ओके, और स्टॉक कितना गया, 24,000। आप हमेशा कॉस्ट प्राइस की डिडक्ट करेंगे यहाँ पर। नाउ क्रेडिटर्स पे नो इफेक्ट, और आपने देखा होगा कि 24,000 के गुड्स पे आपने 40,000 रुपीज में सेल करा है, इट मीन 16,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड ऑन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कैपिटल में। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 40,000 मीन्स 1,60,000, 66,000 का यू हैव गुड्स, ये आ गए आपके क्रेडिटर्स और कैपिटल। ओके, नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन है आपका
रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। तो भाई आपका कुछ रेंट आपने पे भी करा है और कुछ रेंट जो है वो आपने ड्यू भी छोड़ दिया है, जो कि आप बाद में पे करेंगे। तो पे कितना किया आपने 5000 रुपीज, तो भाई 5000 का आपका कैश चला गया। ओके, अब स्टॉक पे नो इफेक्ट्स। नाउ रेंट आउटस्टैंडिंग है आपका 2000 रुपीज। तो भाई हमारी जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमें ड्यू होते हैं, जो हम बाद में पे करने वाले हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 2000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे आपका यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स भी लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव फिगर्स है। अब देखिए 5000 अभी आपने पे किया है, 2000 आउटस्टैंडिंग और टोटल कितना है 7000 जो कि आपको देना है, तो वो जाएगा कैपिटल में से, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग में आप बाद में पे तो करेंगे ही, तो इसे भी आप यहाँ पे शो करेंगे कैपिटल में से। ओके, सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल में से हमारे डिडक्ट होते हैं। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन, अब देखेंगे 1,55,000 का हमारे पास कैश रिमेनिंग है, स्टॉक इज 66,000, 30,000 का यू हैव क्रेडिटर्स, 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड दिस इज 1,89,000 का यू हैव कैपिटल। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने क्रेडिट पे सोल्ड करे हैं गुड्स, और इनका कॉस्ट क्या था 50,000 के गुड्स थे, और सॉरी 50,000 में आपने सेल किया है और 38,000 के आपके गुड्स थे। तो सबसे पहले तो 38,000 के गुड्स डिडक्ट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, कैश आया ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास डेटर्स आ गए हैं, बिकॉज आपने गुड्स को सोल्ड किया है क्रेडिट पे, तो बाद में आपको मनी रिकवर होगी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ। डेटर्स हो गए आपके 50,000 रुपीज के, और आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे नो इफेक्ट्स हैं। हाँ जी, तो अब 38 माइनस 50 माइनस 38 करेंगे तो आपके पास 12,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी शो कर चुके हैं। न्यू इक्वेशन अगेन, तो 28,000 का यू हैव गुड्स लेफ्ट, डेटर्स 50,000 के, 30,000 क्रेडिटर्स, 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 2,01,000 का आपके पास में कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज लास्ट ट्रांजैक्शन है ये आपका सैलरी पेड इन एडवांस। आपने सैलरी एडवांस में पे किया है। यानी कि आपका जो पेमेंट नहीं होना था वो भी आपने अभी से ही कर दिया है। ओके, तो ये 3,000 का आपका कैश गया। ओके, अब यहाँ पे स्टॉक पे नो इफेक्ट्स, डेटर्स पे नो इफेक्ट्स। अब आते हैं आपके यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ मैं छोटा सा लिख रही हूँ बिकॉज स्पेस का इशू है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं आपके, भाई हम जब भी कोई खर्चा एडवांस में पे कर देते तो वो हमारी करंट एसेट बन जाती है। ओके, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं। यहाँ पे नो इफेक्ट्स, नो इफेक्ट्स। ओके, तो अब बस हमें क्या करना है, फाइनल इक्वेशन निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन को वेरीफाई, जैसे आपको आंसर वेरीफाई करना हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज एसेट साइड के जितने भी आइटम्स हैं उनका टोटल करिए और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल करिए और उन्हें कंपेयर कर दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा।
1,50,000 का यू हैव कैश लेफ्ट, 28,000 का आपके पास में स्टॉक है, 50,000 का डेटर्स है, 3,000 का आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस है, और यहाँ पे 30,000 का यू हैव क्रेडिटर्स, 2,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड 2,01,000 का आपके पास में कैपिटल है। यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है मैंने, आपको क्लियर दिख रहा होगा वैसे। लेट्स चेक द आंसर। आपका कैश है 1,52,000, 28,000 का स्टॉक, डेटर्स 50,000, 3,000 एक्सपेंसेस प्रीपेड, 30,000 इज क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 एंड कैपिटल इज 2,01,000। तो भाई यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा करेक्ट है। ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू शो द इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। यहाँ तक का आपको प्रैक्टिस करना है। इसकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।